उन्होंने ये कहा कि मैं आगे और ज़्यादा कीमत का पहनूंगा। तो ये उनको नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आप कहाँ से कीमत का पहनेंगे, आपके पास तो कुछ होना नहीं चाहिए। जंगल में एक गधे ने शेर को चुनौती दी, आ मुझसे लड़, तू होगा राजा अपने लिए, मुझसे जीत के बता, तब तुझे शेर जंगल का राजा माना जाए। 50-50 लाख, बाप रे बाप, बहुत बड़ी बात है। लोग बोलते रहेंगे, कहते रहेंगे, दुनिया का काम है कहना, तुम्हारा काम है सहना। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की जय। एक जंगल में एक गधे ने शेर को चुनौती दी कि आ मुझसे लड़, तू होगा राजा अपने लिए, मुझसे जीत के बता, तब तुझे शेर जंगल का राजा माना जाएगा। और शेर चुपचाप वहां से चला गया। तो एक चालाक लोमड़ी ने शेर से पूछा कि क्या बात है, तुम गधे से लड़े क्यों नहीं? उसने बड़ा भला बुरा कहा और तुम चुपचाप चले आए। शेर ने हंस के जवाब दिया, अरे बहन, अगर हम गधे से लड़ जाते तो पक्का है एक पंजे में ही वो मर जाता, लेकिन हम जीतने के बाद भी हार जाते, क्योंकि किससे जीतते? गधे से जीतते। लोग क्या कहते? जीते भी तो गधे से जीते। गधे से लड़ने का मतलब है खुद को गधा बनाना। इसलिए कई बार लोग आपको भला बुरा कहें, चुनौती दें, तरह तरह की बातें करें, तो जरूरी नहीं है जवाब दिया जाए। जवाब तभी देना चाहिए जब बहुत जरूरी हो, प्राणों की बाजी या आन बान शान की बात आ जाए, वरना लोग बोलते रहेंगे, कहते रहेंगे, दुनिया का काम है कहना, तुम्हारा काम है सहना। अपने पथ पर चले चलो, अपनी मंजिल जब तक ना मिले तब तक ठहरो मत, रुको मत। मंजिल को पाने के लिए नित्य पुरुषार्थ करते रहो। पुरुषार्थ और पुरुषार्थ दोनों आपको मंजिल तक पहुंचाएंगे। जो लोग तरह तरह की बातें कह रहे हैं, उनकी सिर्फ सहते रहो, सुनते रहो, चले चलो। यही जिंदगी का सार है। गधे को जवाब दोगे तो तुम भी गधे कहलाओगे। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी जुड़ गए हैं। स्वामी जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि क्या ब्राह्मणों को ही इजाज़त है क्या कथावाचन की? जाटव यादव कथा नहीं बांध सकते क्या? नहीं, हमारे यहाँ कथा दो तरह से होती है, एक निष्काम और एक सकाम। तो जो निष्काम कथा है उसमें तो ये बाधा नहीं है, जिसके मन में भी श्रद्धा भक्ति है वो कह और सुन सकता है। लेकिन जो सकाम कर्म अनुष्ठान होते हैं, जिससे किसी प्रकार के फल प्राप्ति की इच्छा होती है, उसके लिए कुछ नियम बताए गए हैं शास्त्र में। तो स्वाभाविक है, धार्मिक कार्य है तो धर्म नियमों के अनुसार ही होगा, और वहाँ ये बताया गया है कि वो ब्राह्मण से कराना चाहिए। अब इटावा वाली घटना को लेकर विपक्षी पार्टियां राजनीति कर रही हैं। वो कह रही हैं कि ज्यादती हुई है यादव कथावाचकों के साथ, उनकी चोटी काटी गई, उन पर छेड़खानी का आरोप लगाया, फेक आईडी रखने का आरोप है। इससे आप कैसे देखते हैं? ऐसा है कि अपने देश में कानून लागू है। ज्यादती अगर किसी ने की है तो कानून की धाराएं लगा करके उसके ऊपर अनुशासन की कार्रवाई करनी चाहिए। दिक्कत क्या है? पुलिस जांच करके पता कर लेगी कि क्या क्या धाराएं लग सकती हैं, उन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत होगा, उसकी सुनवाई होगी, सुनवाई होकर के सजा हो जाएगी। कर देना चाहिए, जल्दी कर देना चाहिए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर भी आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव। वो कह रहे हैं कि 50-50 लाख लेते धीरेन्द्र शास्त्री अंडर द टेबल कथा बाचने के। एक पीठाधीश्वर को लेकर ऐसे बयान क्या आपको ठीक लगते हैं? 50-50 लाख, बाप रे बाप, बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमारी जानकारी में तो ऐसी कोई बात नहीं है। कितना रुपया कौन लेता है, लेता भी है कि नहीं लेता है, तो हम तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। अखिलेश यादव जी की जो जानकारी है। बाबा बागेश्वर विदेशों में जाकर 60,000 की जैकेट पहनते हैं, चश्मा लगाते हैं, काफ़ी हाईटेक लाइफ वो जी रहे हैं, विदेशी यात्रा भी खूब कर रहे हैं। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, असल में हम धार्मिकों की एक समस्या है जिसको हम ही लोग समझ पाते हैं, दूसरा नहीं समझ सकता। और वो समस्या ये है कि लोग दूर से हमको देखते हैं। कभी हमारे आश्रम में आप आएंगी तो हलवा, पूरी और कचौरी और कई व्यंजन बने दिखाई देंगे, और आप उसको भोजन करके जाएंगे कि ये देखो माल काट रहे हैं। लेकिन किसी दिन हम लोग भूखे भी रहते हैं, किसी दिन सत्तू पी करके ही रह जाते हैं।
उसको कोई नहीं देखता है, ना उसकी चर्चा करता है। तो ऐसा होता है कि देने वाला जो कुछ दे देता है उसका उपभोग करते हैं। तो जैसा कि हमने सुना, उन्होंने कहा कि हमको यही चढ़ गया, किसी ने चढ़ा दिया तो वही पहन रहे हैं। हाँ, उनकी एक बात ज़रूर गलत थी, उन्होंने ये कहा कि मैं आगे और ज़्यादा कीमत का पहनूंगा। तो ये उनको नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आप कहाँ से कीमत का पहनेंगे, आपके पास तो कुछ होना नहीं चाहिए। जो चढ़ गया है उसको आप पहन रहे हैं, उसमें हमें खराबी नहीं है, फेंक थोड़े देंगे उठा करके। किसी ने अगर श्रद्धा से दिया है, प्यार से दिया है, तो उसके भावना की रक्षा तो आपको उसका धारण करके करनी ही पड़ेगी। लेकिन जब आप ये गर्वोक्ति बोलते हैं कि मैं इससे भी ज़्यादा महंगा पहन करके दिखा दूंगा, तो ये अनुचित है।